JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। हॉलमार्किंग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को लाखों ज्वेलरों को एक बड़ी राहत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हॉलमार्किंग की अनिवार्यता पर हालांकि स्टे देने से मना कर दिया, लेकिन आगामी 29 जून तक बिना हॉलमार्किंग के आभूषण बेचने वाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। अब दुकानदार आगामी 29 जून तक बिना हॉलमार्किंग के अपने आभूषण बेच सकते हैं। सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग को लेकर इन दिनों BIS और आभूषण संगठनों के बीच गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा अपनी बात स्पष्ट कर देने के बाद BIS और आभूषण संगठनों के बीच बैठक में आभूषण संगठनों के पदाधिकारियों ने हॉलमार्किंग में आ रही समस्याओं को लेकर अपनी बात को प्रमुखता से रखा। आभूषण संगठनों ने BIS के सामने देश में हॉलमार्किंग की संख्या कम होने का हवाला दिया। साथ ही यह भी कहा कि ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने का समय चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को हॉलमार्किंग के साथ बिना रजिस्ट्रेशन के आभूषण बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के रजिस्ट्रेशन को लेकर अब आभूषण निर्माता, होलसेलर और रिटेलर के बीच दरार पड़ती दिखाई दे रही है। हर संगठन इन दिनों अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर डालने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने ज्वेलरी संगठनों के साथ हुई बैठक में यह साफ कर दिया है कि सरकार अब हॉलमार्किंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। सोने के आभूषण की शुद्धता की गारंटी आखिर कौन लेगा? रिटेलर्स का साफ कहना है कि गारंटी की जिम्मेदारी आभूषण निर्माता और कारीगर पर निश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी वहां से बनकर होलसेलर से होते हुए रिटेलर के पास बेचने के लिए आती है। हम इसके लिए पूरे तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हॉलमार्किंग आवे। हॉलमार्किंग आने से प्योरिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके एकदम सडनली आना वो एक हमारे छोटे ज्वेलर्स इंडस्ट्री वालों को एक मुश्किल काम है। उन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की थी, अब तक वो राह देख रहे कि कुछ और रास्ता निकलेगा, लेकिन अब फाइनली आ गया स्टेज, तो वो भी तैयार है। लेकिन उनको कुछ थोड़ा अच्छा एक लंबा 6 महीने 8 महीने का समय दिया जाए। हॉलमार्किंग के रजिस्ट्रेशन और आभूषण की शुद्धता को लेकर होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स की अपनी अलग अलग दलीलें हैं। होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर का साफ कहना है कि ग्राहक सीधा रिटेलर से जुड़ा होने के कारण शुद्धता की गारंटी देना दुकानदार का भी काम है। इसके लिए सिर्फ एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हॉलमार्किंग का पूरा बोझ हम जैसे मैन्युफैक्चरर के ऊपर डालने की बातें हो रही है। होलसेलर और हर रिटेलर से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये हॉलमार्किंग का जो बोझ है हम नहीं उठा पाएंगे, ये जो है, और इसका हम साथ में मिलकर इसका जो भी है हल निकालेंगे। इन दिनों सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में सोने के दाम में 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की बढ़त देखी जा रही है। सोने की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए भारत के गोल्ड डीलर्स $10 प्रति औंस का ऑफर दिया है और यह ऑफर सोने की फिजिकली खरीदारी पर लागू होगी। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी में सोमवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 390 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 48,980 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 400 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 72,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2.4 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1905 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक एक सीमित दायरे में खरीदारी करते देखे गए, लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 514 अंकों की बढ़त के साथ 51,937 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच
147 अंकों की बढ़त के साथ 15,582 अंकों पर बंद हुआ। बाजार की जानकारों के अनुसार इस सप्ताह ही मुंबई शेयर बाजार अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई 52,000 के आंकड़े को हासिल कर सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BBC Logistics.